शांति। आप सभी इतने भाग्यशाली आत्माएं हो जो विशेष मम्मा डे पर आप लोग भट्ठी के लिए आए हो। हर एक दिन की अपनी विशेषता होती है, तो मम्मा डे पर पहुँचे हो तो ये आपका भाग्य बहुत विशेष भाग्य है। आप अनुभव करेंगे कि मम्मा का एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा स्नेह, एक्स्ट्रा सकाश आपको अवश्य अनुभव होगा। इसलिए इस समय आपके भट्ठी में आने की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी का यही लक्ष्य है कि हम आत्माएं जल्दी संपूर्ण बन जाएं। इस लक्ष्य को हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार कर रही है। तो जल्दी संपूर्ण बनने में अपने यज्ञ में एक एग्जाम्पल कोई है, सैंपल है, तो वो है मम्मा। बाबा को संपूर्ण होने में 32 साल लगा और मम्मा को संपूर्ण होने में कितना साल लगा? 27 साल लगा, 5 साल कम। तो इतने थोड़े समय में मम्मा ने क्या विशेष पुरुषार्थ किया, जिस पुरुषार्थ के कारण इतना जल्दी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ हम आप सब भी कर रहे हैं। मुरली हमारे आपके सामने भी है, वही मुरली मम्मा के सामने भी थी। लेकिन क्या विशेष पुरुषार्थ किया? तो उसमें मम्मा की 4 विशेष बातें थी। मम्मा तो वैसे सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन पुरुषार्थ में 4 बातें थी, जिस 4 बातों के कारण बहुत जल्दी संपूर्णता को प्राप्त किया। वो 4 बातें हैं। एक थी मम्मा बाबा की आज्ञाकारी थी। दूसरी बात, मम्मा समर्पण बुद्धि थी। तीसरी बात, बेहद की बैरागी थी। और चौथी बात, अखंड तपस्वी थी।
ये 4 विशेषताएं मम्मा को संपूर्ण जल्दी बना दिया। पहली बात है कि मम्मा आज्ञाकारी थी। आज्ञाकारी का अर्थ ही है कि जो बाबा ने डायरेक्शन दिया मुरली के द्वारा, उसको तुरंत करने लग जाना। हम आप सब तुरंत नहीं करते, इसलिए भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। हम अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण बनना चाहते हैं। भगवान का आशीर्वाद हमारे पुरुषार्थ में मददगार नहीं बनता है, इसलिए हमारे पुरुषार्थ में रुकावट है। मम्मा को बाबा का आशीर्वाद था। आप लौकिक दुनिया में भी देखो, कोई किसी को आशीर्वाद कब देता है? मान लो आपकी तबीयत खराब थी, आप किसी को कहते हो मुझे ये 1 टैबलेट गोली लाकर दे दो, और वो उसी समय जाकर गोली लाकर आपको दे देता है, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? निकलेगी ना। क्यों? क्योंकि उसी समय लाकर दे दिया। अगर आपने कहा गोली लाकर दे दो और वो उस समय नहीं, 2-3 दिन के बाद 3-4 गोली भी लाके दे देता, तो क्या आप उसे आशीर्वाद देते? नहीं ना। गोली ज़्यादा लाकर दिया है, लेकिन आशीर्वाद क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब आवश्यकता थी तब उसने दिया नहीं। तो बाबा जो मुरली में श्रीमत देता है, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो महावाक्य उच्चारण किए, मम्मा तुरंत उसको करने के पुरुषार्थ में लग जाती थी। हो नहीं जाता था, लेकिन करने लग जाती थी। उसका रिजल्ट बाप का आशीर्वाद मिलता था। हम आप भी करते हैं, लेकिन मुरली सुनते आज हैं, करेंगे 2-4 दिन के बाद। यही नहीं याद रहता है कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा है। इसलिए बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है। बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है। अब प्रश्न है कि बाप की अवज्ञा हम क्यों करते हैं? जब कहते हैं भगवान मुरली सुना रहा है, फिर हम क्यों नहीं कहना मान पाते? क्या कारण समझते? क्यों नहीं कहना मानते? इसका एक ही कारण है, वो है
भगवान को जो है जैसा है वैसा अभी तक ना समझ पाए हैं और या तो ना अनुभव कर पाए। नहीं तो अगर ये समझ में आ जाए कि भगवान कह रहा है तो कौन सी ऐसी आत्मा होगी जो भगवान का कहना न माने। आज अगर आपको कोई दादी, जानकी दादी कुछ कह दे तो आप खुशी खुशी से करके दिखाओगे, दादी ने मुझे कहा है, दादी ने मुझे कहा है। और भगवान कहता है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? जो है जैसा है उसको पहचाना नहीं। मम्मा ने पहचाना था। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, पहले बाबा बच्चों को बहलाने के लिए बैडमिंटन खेलता था। तो जो दादियाँ हैं उस समय तो छोटी छोटी बहनें थी, तो बाबा के साथ खेलती थी। तो कभी भी बाबा बैडमिंटन में हारता नहीं था, हमेशा जीतता ही था। एक बार प्रकाश मणि दादी जीत गई तो इतना खुशी में, इतना उमंग में मम्मा से आकर बोला, मम्मा मम्मा आज मैंने बाबा को हरा दिया, आज मैंने बाबा को हरा दिया। बहुत खुशी में बोल रही थी। तो मम्मा ने ऐसे इशारा करके बोला, चुप रहो, नहीं बोलो। अब वो दीदी को, मैंने दादी के कुछ समझ में नहीं, मम्मा क्या कह रही, बहुत खुशी में थी। बोला, नहीं मम्मा सचमुच मैंने बाबा को हरा दिया। तो फिर मम्मा सीरियस हो गई और बोला, ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे बोलो कि आज बाबा ने मुझे जिता दिया। भला सोचो कौन भगवान को हरा पाएगा। तो हम बाबा जो है जैसा है वैसा पहचान नहीं पाते। थोड़े समय के लिए बाबा को साधारण समझ लेते। अगर आप मुरली की एक पॉइंट रोज ले लो, एक पॉइंट धारणा के लिए, कि मुझ आत्मा को आज बाबा की ये पॉइंट धारण करनी है, एक पॉइंट। अगर एक पॉइंट पर आप सारा दिन अटेंशन दो, 8-10 घंटा, तो क्या वो पॉइंट आपके स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी ना। तो अगर एक पॉइंट एक दिन में स्वरूप में आई तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगी। बोलो, संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, लेकिन हम यही करते नहीं। इसलिए हम आत्माएं संपूर्णता से बहुत दूर हैं। अगर ये करना शुरू कर दें तो आपका पुरुषार्थ हाई जंप तो क्या, आप आत्मा उड़ने लगेंगी, बस बाबा के साथ साथ। ये
कल से करो, और जब तक यहाँ हो आप देख लेना कि आत्मा कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस पर आ गई है। मम्मा आज्ञाकारी थे, इसका एग्जाम्पल है स्थूल कर्म क्षेत्र पर। एक बार साकार बाबा के समय एक पार्टी आई हुई थी मिलने के लिए, और मिल करके जब वो वापस जा रही थी तो जो पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल है उसी में बाबा पार्टी से मिल रहा था। 10-15 लोग थे, बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी, और बाबा उनको विदाई दे रहा था। मम्मा भी बैठी थी। तो विदाई के समय बाबा ने मम्मा को बोला कि मम्मा, आज बाबा का दिल है कि बच्चों को साबूदाने का हलवा खिलाएं। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। तो मम्मा तुरंत किचन में जा कर के जो भंडारिन थी उसको बोला कि बाबा ने कहा है साबूदाने का हलवा बना कर दे दो। तो जो बहन थी बोला मम्मा पार्टी जा रही है, साबूदाना का हलवा बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, मम्मा कैसे बन पाएगा। पार्टी जाने को तैयार है। तो मम्मा ने कहा कि बाबा ने कहा है बनाओ। ऐसे मम्मा कहकर चली आई। लेकिन जो बनाने वाली थी उसको संकल्प चलने लगा कि इतना जल्दी तो हलवा बनने वाला है नहीं, क्योंकि साबूदाने का हलवा बनाने में बहुत झंझट है। पहले उसको गीले कपड़े से पोंछना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर तलना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको पानी में डालकर उबाल चास डालना पड़ता। तो गलते गलते घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो उस बहन ने मम्मा के पास संदेश भेजा कि मम्मा इतना जल्दी बन नहीं पाएगी, बाबा को बता दो। तो मम्मा ने आकर के उस बहन को बोला कि क्या बाबा को पता नहीं है बनने में टाइम लगता है? जब पता है तो फिर बाबा ने कहा है तो बनाओ। फिर तो बेचारी बनाने लगी और पार्टी को विदाई दे दी, पार्टी चली गई। और जब हलवा बना और बाबा को लाकर दिया, पार्टी नीचे आ चुकी थी। तो बाबा ने एक भाई, जोगेंद्र भाई नाम था, उसको दिया कि जाओ बच्चों को गरम गरम हलवा खिला कर आओ। ठंडी के दिन थे, पहले बाबा ठंडी में आता था। अब वो बेचारा स्टेशन पर पहुंचा गरम गरम हलवा लेकर के, ट्रेन छूटने वाली थी। तो जब जा कर के दिया तो जैसे उन बच्चों को दिया कि बाबा ने आपके लिए हलवा बनाकर भेजा है, साबूदाने का हलवा, तो जो भी बच्चे थे सबके आँख से प्रेम के आंसू गिरने लगे।
इतना प्यार तो लौकिक माँ बाप भी नहीं करेगा। सब माताएं बैठी हैं, ज़्यादा कुछ होता तो बच्चे को पैसा दे देती, जाओ बाजार से खरीद के खा लेना। और उस प्यार का रिजल्ट कि वो बच्चे झाटकू हो गए और यज्ञ के पिलर बन गए। तो देखो, बाप की आज्ञा की पालना में कितनी बड़ी सेवा है और बाप का आशीर्वाद है। तो बाप का आशीर्वाद क्या काम करता है? वो काम ये है कि जैसे आप पुरुषार्थ करने लगते हो तो आपके सामने पुराने संस्कार, पुराने शरीर के हिसाब किताब, संबंधी के तन मन धन जन सब प्रकार के हिसाब किताब आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें आत्मा जो चाहती है वो कर नहीं पाती, क्योंकि हिसाब किताब बंधन डाल देते। किसी का तन ऐसा हो जाता जो बैठकर योग ही नहीं कर सकते, बीमार हो जाते हैं, कुछ कड़ी बीमारी आ जाती है। कई कारण हैं, किसी के पास धन की कमी, किसी के परिवार में कलह कलेश, कुछ न कुछ कारण होता है। तो मम्मा के सामने भी ये सब विघ्न था और हमसे 1000 गुना ज़्यादा था। बीमारी मम्मा के पास कैंसर की बीमारी थी, इतना दर्द होता था, लेकिन बाप का आशीर्वाद क्या काम करता है कि जैसे मम्मा ने पुरुषार्थ बढ़ाया तो मम्मा के सामने सभी प्रकार का विघ्न आना शुरू हुआ, तन का, मन का, धन का, जन का, सब। लेकिन बाप का आशीर्वाद सारे हिसाब किताब को दबा देता है, हिसाब किताब को दबा देता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आत्मा जो चाहे सो कर सकती है, हिसाब किताब सामने टकराता नहीं है। जैसे मम्मा को कैंसर था लेकिन दर्द 1% भी नहीं होता था। जैसे बीमारी है या नहीं है बराबर ही था। क्यों? बाप का आशीर्वाद दबा रखा था। पुराने संस्कारों का बाप का आशीर्वाद दबा देता था। इसलिए मम्मा ने जैसा चाहा वैसा पुरुषार्थ कर लिया। तो पहली बात आज्ञाकारी थी, जिससे बाप का आशीर्वाद था। दूसरी बात, मम्मा समर्पण भाव वाली थी। अपना गीत है, प्रभु प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। तो मम्मा संपूर्ण समर्पण थी। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है कि जो बाबा श्रीमत देता है, बिना सोचे समझे जो बाबा ने कहा कल्याण समझकर तुरंत जी बाबा स्वीकार कर लेना, जिसको कहते हैं
आंखें बंद करके मान लेना। तो मम्मा में 100% ये गुण था कि मम्मा एकदम समर्पण बुद्धि थी। जो बाबा ने कहा, जैसे कहा, जिस तरह से कहा, कुछ भी नहीं, पर जो बाबा ने कहा वही राइट है, वही कल्याणकारी है। जिसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक बार पांडव भवन में ही, जो पांडव भवन है उस समय खरीदा गया था, तो वो पांडव भवन पहले जो मकान था वो राजा का घोड़ा बांधने का मकान था, उसमें घोड़े रहते थे। तो वो बहुत पुराना था। वो तो जब लिया तो थोड़ी सफाई वफाई करा के ठीक किया, लेकिन बना हुआ मॉडल सब पुराना ही था। अब भी कुछ पुराना मॉडल है। तो जहाँ पुराना घर होता है उसमें कौन रहता है? चिड़िया अपना घर बना लेती, घोंसला बना लेती। तो चिड़ियाओं ने अपना घर बनाया हुआ था। तो एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसका नाम जानते होंगे, गौरैया कहते। इतनी छोटी सी चिड़िया होती है। वो अक्सर करके घरों के अंदर ही अपना घर बनाती है। तो उसने 2-3 अंडे उसके थे, तो वो अंडे नीचे गिर गए थे। तो लच्छू बहन आ रही थी। लच्छू बहन मतलब जो बाबा को खाना खिलाती थी, बाबा और मम्मा को। तो उसने रास्ते में अंडे गिरे हुए देखे। सुबह के समय 3 अंडे थे, तो उठा करके बाबा के पास ले आई और बोला, बाबा ये आज अंडे गिरे हुए थे। बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, दे दो। तो रोज़ सुबह के समय सभी जो भी भाई बहनें वहाँ थे, सब क्लास में जाने के पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करने आते थे, साकार बाबा से, और गुड मॉर्निंग करके क्लास में जाते थे। तो बाबा को परीक्षा भी लेनी थी और हर बात में शिक्षा भी देनी थी। तो जो भी आता था बाबा के गुड मॉर्निंग करने बाबा के सामने, तो बाबा कहता था, पहले उसकी महिमा करता था। इतनी मेहनत करते हो, बाबा देखता है तुमको कुछ ताकत की ज़रूरत है। बच्ची, आपके लिए देखो बाबा ने अंडे मंगवाए हैं। लो बच्ची, मुंह खोलो, बाबा आपके मुंह में डालता है। अब सब समझे बाबा मजाक कर रहा है, क्योंकि बाबा कैसे अंडा खिलाएगा? जहाँ लहसुन प्याज खाना मना है, तो अंडा कैसे खिलाएगा? तो सब हंस हंस के चले जाते थे। किसी ने भी अंडा खाया नहीं, मतलब स्वीकार नहीं किया। तो अंत में बाबा ने मम्मा को बोला, लच्छू को बोला कि मम्मा को बुलाओ। तो मम्मा को बुलाया। तो बाबा ने मम्मा की महिमा की। मम्मा, देखता हूँ बहुत मेहनत पड़ती है। ये तो रथ बुढ़ा हो गया है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही आ गई है। देख रहा है बाबा तुम्हें बहुत मेहनत पड़ रही है। तो मम्मा ऐसा करो, बाबा ने आपके लिए ताकत की चीज़ मंगाई है। बच्ची बैठो, ये देखो बाबा ने तुम्हारे लिए अंडे मंगाए। बैठो बच्ची, मुंह खोलो।
तुरंत मम्मा बैठ गई, ऐसे मुंह खोल दिया। जरा सा भी नहीं सोचा। इसको कहते हैं समर्पण भाव। जो कहा, जैसे कहा, जो कुछ भी कहा, हम तो तुरंत सोचने लगते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम थोड़ा सोचने लगते हैं। लेकिन नहीं, जो कहा राइट, भगवान कह रहा है, वो त्रिकालदर्शी है, सबके तीनों कालों को जानता है। जिसमें आपका कल्याण होगा वही काम बाबा करेगा। और ये भी बता देते हैं कि अगर आप बाबा के ऊपर अपने को अर्पित कर रखा है, समर्पित भाव से हो, तो आपका कोई भी काम बाबा बिगड़ने नहीं देगा, ये गारंटी है। पहली बात। दूसरी बात, कई सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन होता नहीं है वो काम। लेकिन आप समर्पित भाव से हो तो जिस बात में आपका कल्याण होगा वही काम बाबा होने देगा, वरना होने ही नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बाबा पर अपने को अर्पित रखो। क्यों? हम एक कालदर्शी हैं, बाबा तीन कालदर्शी। एक बहन है इस तरफ, उसको सेंटर की ज़रूरत थी, किराए के मकान पर है। उसने अव्यक्त बाबा जब आते हैं उससे मिली, उसको भी बोला। बाबा ने कहा बच्ची मकान मिल जाएगा। भोग संदेश लगवाया, उसमें भी बाबा को बोला मकान के लिए, बाबा ने कहा मिल जाएगा। ये 5-6 साल हो गया, अभी तक मकान नहीं मिला। तो उस बहन ने कहा जब बाबा ने कहा तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम बैठे थे, हम कहा इसमें ज़रूर बाबा को आपको इस स्थान से सेवा करानी है, या जो स्थान जहाँ आप लेने वाले थे वहाँ इतनी सेवा होने वाली नहीं थी। तो बताते हैं रिजल्ट। तो अभी जब नोटबंदी का समय आया तो एक भाई उस समय एक बड़ी थैली में फूल माला ऊपर रखा हुआ कुछ बाबा की गुप्त सेवा करके चला गया। अब अगर मकान मिल गया होता तो काहे को कोई करता। तो उस बहन से कहा, हम कहा आपके पास बैंक बैलेंस हो गया? नहीं। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि अभी वहाँ इतने अच्छे अच्छे वीआईपी की 30-40 वीआईपी की सेवा हुई है जो अभी यहाँ आए थे शिविर में, कि जैसे बने बनाए देवता हैं। तो हम कहा बोलो, इसके लिए बाबा अभी मकान दूसरा नहीं दे रहा था। तो अगर आप समर्पित भाव में हैं तो ये पक्का समझ लो कि जिसमें आपका कल्याण होगा वही काम बाबा होने देगा, वरना कई कारण बन जाएगा, होगा नहीं। तीसरी बात, मम्मा बेहद की बैरागी थी। बेहद की बैरागी अर्थात
एक बार मम्मा बॉम्बे में थी और रमेश भाई और निर्भय भाई जो अपने हैं, तो रमेश भाई कार चला रहा था, मम्मा बैठी थी, निर्भय भाई भी बैठे थे, कहीं सेवा के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में एक बोर्डिंग था, बोर्डिंग में एक ऐसा किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था कि जैसे वो बरहट होता है जिसमें पानी का नाव जैसे चलती रहती, भरती रहती, खाली होती रहती है, ऐसे कुछ बना हुआ था। तो उसमें निर्भय भाई को देखकर संकल्प आया कि ऐसे कुछ ज्ञान में ऐसा अपना बनाएं एडवर्टाइजमेंट कि आत्मा 84 जन्म लेते लेते कैसे खाली हो जाती है, संगम पर आकर बाबा फिर कैसे भरता है, ऐसे उनका संकल्प चल रहा था। तो उन्होंने मम्मा को कहा, मम्मा आपने ये फोटो देखा? तो मम्मा चुप रही। फिर दूसरी बार बोला कि मम्मा आपने वो फोटो देखा? तो मम्मा ने पूछा कौन सा फोटो? बोला मम्मा वही जो एडवर्टाइजमेंट के लिए था। तो उसमें मम्मा कुछ आप ऐसा बताओ और एडिशन करो जो हम सेवा के काम में ला सके। तो पता मम्मा ने क्या जवाब दिया? मम्मा ने कहा, मैं इस साकार दुनिया में उसी समय देखती हूँ जब बाबा के बच्चे सामने बैठे होते हैं, तब बाबा के बच्चों को देखती हूँ, बाकी मैं बाबा को देखती हूँ। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ हम सब स्पेशल साइड सीन देखने जाते और मम्मा इतनी बैरागी थी जो बात मत पूछो। सिर्फ उसी समय आंख उठा के देखती है जब क्लास होता है, बाबा के बच्चे होते, बाकी इस दुनिया को देखते हुए देखती ही नहीं। इतनी बैरागी थी। और चौथी बात, अखंड तपस्वी थी। तपस्या तो मम्मा की इतनी ज़्यादा थी कि ब्रह्मा बाबा मम्मा के लिए कहता था कि ये तो शिव की पिंडी है, बिल्कुल शिव में चिपकी रहती है, एक सेकंड जैसे शिव से अलग होती ही नहीं। बाबा मम्मा के लिए ऐसी सर्टिफिकेट देता था। मम्मा 2 बजे रात को उठकर छत के ऊपर बैठ जाती थी, चंद्रमा को देखती रहती थी, कंट्रास्ट करती थी कि अभी मुझे संपूर्णता में कितनी दूर है। जैसे चंद्रमा संपूर्ण है, मुझे संपूर्ण बनने में कितनी देरी है। उस समय 2 बजे उठ करके योग करती थी। तो जो बेहद का बैरागी होगा वो अखंड योगी अवश्य होगा, या अखंड योगी जो होगा वो बेहद का बैरागी अवश्य होगा। तो इन 4 पुरुषार्थ की बातों को लेकर मम्मा बहुत जल्दी संपूर्ण बनी, क्योंकि जिस आत्मा में यह 4 बातें पुरुषार्थ में
हैं उसमें सर्वगुण सर्व विशेषताएं स्वतः आ जाएंगी इन बातों के आधार से, और वो आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तो हम आप सब भी मम्मा के इस दिवस पर अंदर से संकल्प लें कि मम्मा हम भी आप जैसे पुरुषार्थ करके जरूर संपूर्ण और संपन्न बनेंगे ही। अच्छा, ओम शांति।